जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को समझेंगे। साधारण ब्याज को समझने से पहले उसकी कुछ शब्दावली है जिन्हें हम समझ लेते हैं। इससे पहले हमारा मूलधन। मूलधन वह धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं। यहाँ दर 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम दर कहते हैं। समय, जो उधार दिया हुआ धन कितने समय के लिए उधार रहता है वो हमारा समय में काउंट किया जाता है। अगला है मिश्रधन। ब्याज और मूलधन के योग को हम मिश्रधन कहते हैं। साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 और मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज का योग। एक बार हम दर को समझ लेते हैं। दर बराबर होता है एक वर्ष में 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज। जैसे हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए थे, उसने एक वर्ष के बाद उसने हमें 120 रुपए वापस कर दिए। हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए, उसने एक वर्ष के बाद हमें 120 रुपए वापस कर दिए हैं। अब अगर 120 को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 100 जो हमारा पहले मूलधन था और 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए। तो हमारा पहले मूलधन कितना था, हमारा ये मूलधन था हमारा 100 रुपए। तो मूलधन यहाँ था 100 रुपए, वो 100 रुपए उसने वापस कर दिया। उसके बाद 20 रुपए उसने जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो हमारा क्या है, ब्याज है। दर की परिभाषा होती है एक वर्ष में 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज हमारा दर कहलाता है। तो यहाँ में 100 रुपए पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तुम्हारी दर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20% हो जाएगी। एक दूसरा अगर एग्जाम्पल है, जैसे में 500 रुपए हमने किसी को उधार दिए और एक वर्ष के बाद उसने हमें 550 रुपए वापस कर दिए। 550 रुपए उसने हमें वापस किए एक वर्ष के बाद। तो 550 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 500 जो हमारा मूलधन है प्लस 50 जो उसने ब्याज दिया हुआ है। हमारा ब्याज यहाँ कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 50 रुपए। मूलधन हमारा जो 500 था वो 500 में वापस मिल गया। हमारी दर की परिभाषा होती है एक वर्ष में 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज। तो यहाँ हमारा मूलधन कितना था, मूलधन हमारा 500 रुपए है, जिसे हमें कितना बनाना है, 100 रुपए बनाना है, क्योंकि दर हमारी 100 रुपए पे मिलती है। तो 500 रुपए पर हमें एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 50 रुपए का ब्याज मिला है। यहाँ अगर हमें मूलधन को 100 बनाना है, 100 बनाने के लिए इसे हम कितने से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग मूलधन को कर रहे हैं तो 5 से ही हम ब्याज को भाग कर देंगे। 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। तो 100 रुपए पर एक वर्ष में इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 100 रुपए पर एक वर्ष में कितना मिल रहा है ब्याज, हमें 10 रुपए मिल रहा है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। दर हो जाएगी हमारी 10%। आगे हम प्रश्नों में और ठीक से समझेंगे। जैसे में पहला प्रश्न दिया हुआ है, 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हम परसेंटेज में ब्याज देखें, ब्याज की दर कितनी है, 12% है। एक वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलता है, एक वर्ष में ब्याज मिलता है हमें 12%। अगर हम 5 वर्ष में निकालें यहाँ से तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, हमें 12 गुणा 5 60% मिल जाएगा। अब मूलधन हमारा कितना था, 10,000 रुपए था। 10,000 रुपए पे हमें कितना परसेंट निकालना है, 60% निकालना है। तो हमारा ब्याज हो जाएगा, यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा 10,000 का 60%। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये 60 और दो जीरो और लिख जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। और ब्याज कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। अगर इसी प्रश्न को अगर हमें निकालना होता फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कैसे निकालते, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यहाँ से हमारा मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, दर कितनी है, 12% है, और ब्याज कितनी है, वो समय कितना है, 5 वर्ष। यहाँ रख देंगे 10,000, दर कितनी है 12%, समय कितना है 5/100। सॉल्व करेंगे इसे, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 12×5 = 60। 60 में हमें कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो ये हो जाएंगे 6,000। यहाँ से दर कितनी आ जाएगी, 6,000। अगला प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1,280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
एक वर्ष में 5% है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5 × 3 15% हो जाएगा। तो हमें चाहिए कितना ब्याज है, तो ब्याज हमारा मूलधन का 15% निकाल लेते हैं, वो ब्याज हो जाएगा हमारा। तो हमारा मूलधन कितना है? 1280 रुपए है। इसका हमें 15% निकालना है। 15 बट्टी कितने हो जाएंगे? 100। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से हम भाग लगा देंगे, तो हमारे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार कट जाएगा। 2 से हम 128 को काटेंगे, 2×6 = 12 और 2×4 = 8। तो ये हो जाएंगे 64 × 3। इनका गुणा करेंगे, 4×3 = 12 के 2 हासिल 1, 6×3 = 18 और 1 19। ब्याज आ जाएगी 192। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे? फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है? 1280 रुपए। दर, दर कितनी है? 5। समय हमारा कितना है? 3 वर्ष, बट्टे 100। जो कट रहा है उसे काट देंगे, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से 128 को काटेंगे तो ये 64 बार कट जाएगा। 64 × 3, और 64 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 192। अगला प्रश्न देखते हैं। 580 रुपए पर 6% की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। दर हमारी कितनी दी हुई है? 6% दी हुई है। अगर हम समय को चेंज करें, फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 2×3 = 6, 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। समय हमारा 7/2 है। अगर हम ब्याज देखें, ब्याज इस समय में कितना हो जाएगा? 6। एक वर्ष में 6 मिल रहा है, तो 3.5 साल में कितना मिलेगा? 7/2। 2 से इसे काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3×7 कितने हो जाएंगे? 21। अब हमें जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का हमें कितने परसेंट निकालना है? 21% निकालना है। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा 540। 540 का हम 21% निकाल लेते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया हमने, 100 से भाग लगा दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 21 का गुणा करेंगे, 21 × 84 के 4 हासिल 8, 21×5 = 105, 105 और 8 हो जाएंगे 113। नीचे कितना दिया हुआ है? 10। 10 का जब हम भाग लगाएंगे तो दशमलव एक अंक वाला लग जाएगा। तुम्हारा ब्याज आ जाएगा 113.4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6250 की धनराशि पर 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज पता करना है। अगर हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है हमें 12%, 3 वर्ष का हमें पता करना है, तो 12 और 3 का गुणा करेंगे, 12 × 3, 12×3 हो जाएगा 36%। हमें कितना ज्ञात करना है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? 36% होगा। अगर हमारा मूलधन 100% रहा होगा, तो उसमें ब्याज हमें कितना मिल जाएगा? 36% मिल जाएगा। हमारा मूलधन कितना है यहाँ? 6250 है। तो 6250 का हम 36% निकाल लेते हैं, 36/100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, और 5 से ये कट जाएगा, 5×1 = 5, 5×2 = 10 और 5×5 = 125 बार कट जाएगा। 2 से इसे हम काट 36 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 18 बार। हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 125 × 18। 18×5 = 90, हासिल 9, 18×2 = 36, 36 और 9 = 45 के 5 हासिल 4, 18×1 = 18 और 4 = 22। 2250 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 रुपए है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब वार्षिक ब्याज हमें दी हुई है 12.5%। हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इन वर्षों में, 2 वर्षों में कुल ब्याज कितना बन गया हो परसेंटेज के आधार पर, तो परसेंटेज के आधार पर निकालते हैं। 12 से ही 1/2 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12×2 = 24 और 1 25/2 हो जाएगा, 25/2%। एक वर्ष का ब्याज है हमारा 25/2%। हमें निकालना है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालना है तो 25/2 गुणा 2, 2 से इसे 2 काट देंगे, हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 25% बन जाएगा। ब्याज हमारा हो गया होगा 25%। अगर मूलधन हमारा 100 था, हमारा जो मूलधन था, मूलधन 100% था, इसमें ब्याज आ गया है हमारा 25%। ब्याज हमारा 25% हो जाएगा, तो मिश्रधन यहाँ से कितना हो जाएगा? मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज का योगफल।
मिश्रण होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। परसेंटेज में अगर हम निकालें तो मूलधन हमारा कितना है, 100% है। ब्याज हमारी कितनी है, 25% है। तो मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। हमसे उसने साधारण ब्याज पूछा हुआ है। साधारण ब्याज हमारी कितनी बन रही है, 2 वर्ष में 25% बन रही है। तो 25% की वैल्यू निकालनी है। मिश्रण हमें कितना दिया हुआ है, 8,250 रुपए। तो 125% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 8,250। 8,250 दी है, हमें निकालनी 25% की है। जब 25% की निकालनी है तो अगर इसमें हम 5 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग इधर लगाएंगे तो 5 से इधर भी भाग लगाना पड़ेगा। 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 25%। 5 से इसमें भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, यहाँ से बचे 3 तो ये हो जाएगा 32। 5 एकन 30 और पचम 25। ब्याज आ जाएगी हमारी, 25% थी हमारी ब्याज। 25% का मान कितना आ गया, 1650। 1650 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले जो साधारण ब्याज की दर दी हुई थी 12 से 1/2, इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो यह गया 25/2। एक वर्ष में हमें ब्याज मिल रहा है 25/2, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 वर्ष में हमने 25/2 गुणा 2, 2 से 2 को काट दिया तो 25% ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज कितना हो गया, 25% हो गया। मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। मूलधन अगर 100 है, 25% ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा, 125। 125 की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है 8,250 रुपए। तो 125 की वैल्यू हमने निकाल दी 8,250। हमें चाहिए 25%। तो 25 बनाने के लिए इधर हमने 5 से भाग लगा दिया। जब हमने इधर 100 परसेंटेज में 5 से भाग लगाया है, तो हमने पैसों में भी 5 से भाग लगा दिया। ये बन गया 1,650 रुपए। 25% की वैल्यू आ गई 1,650। अगला प्रश्न है, यदि मूलधन की राशि 13,000 रुपए है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैं साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, एक वर्ष में कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा। हमने 5 और 4 का गुणा कर दिया, तो कुल हमारा ब्याज कितना बन गया, 20% बन गया। अब हमें मूलधन, हमें ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मूलधन का हमें 20% पता करना होगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 13,000 रुपए है। 13,000 का हमें 20% पता करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ बचा 130 और ये कितना है, 20। इनका आपस में गुणा किया 2 जीरो, और 13 दूनी हो जाएंगे 26। 13,000 का 20% कितना आया, 2,600 रुपए आया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो हमें साधारण ब्याज पता करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साधारण ब्याज 2 वर्ष में कितना बना। परसेंटेज में कितना बनता है, 7% उसका 1 वर्ष का था। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7 और 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14%। उसे ब्याज कितना देना है, 14% देना है। मूलधन उसका कितना है, 2 लाख रुपए है। तो ब्याज निकाल लेते हैं यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का 14%, 14/100। परसेंटेज का चिन्ह था, परसेंटेज हटाया हमने और 100 से भाग लगा दिया। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 14 दूनी 28 हो जाएंगे। और यहाँ 3 जीरो लगे हुए, 1 2, कितने रुपए ब्याज हो जाएगा उसका, 28,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। गैर अधिवर्ष मतलब एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो उसने साधारण वर्ष के बारे में पूछा हुआ है हमसे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में हमको पता है 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। तो अगर हम समय पता करना हो, समय यहाँ कितना है, समय हमारा 73 दिन है। 73 दिन को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 से हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये लगभग कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 1/5 हमारा समय आ जाएगा, 1/5। जो हमें दर दी हुई है, दर कितनी है, 16%। अगर हम यहाँ से देखें परसेंटेज में कुल ब्याज कितना बन जाएगा, तो 16/5, 16 गुणा 1/5, तो ये हो जाएगा 16/5%। हमारा परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाएगा, 16/5%। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 48,750 रुपए। इसे हम ये ब्याज निकाल लेते हैं, इसका हम निकालना है 16/5%। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 48,750 का 16/5%। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नीचे हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा। हमने भाग लगा दिया,
जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटेंगे इस संख्या को, 5 नम 45, यहाँ से बचेगा 3, 5 सत्ते 35, यहाँ से बचेगा 2, 5 25, 5 कट गया। इसे काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 8 बार और ये कट जाएगा 5 बार। 5 से एक बार इसे और काट लेते हैं, 5 एकन 5, 4 बचे, 5 नम 45, 5 25। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 195 गुणा 8, 8 पंजे 40 की 4 हासिल 4, 8 ने 72 और 4 76 हासिल 7, 8 एकन 8 और 7 15। हमारा ब्याज आ जाएगा 1560 रुपए। अब अगर इसे ही हम अगर फॉर्मूले से सॉल्व करते तो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते वो देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। हमारा मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 48,750 रुपए। समय हमने निकाला, समय हमारा कितना है 1/5, 1/5 गुणा दर हमारी कितनी है 16% है, और बट्टे में सभी की कितना रहता है 100 रहता है, 100 लिख दिया हमने। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से हमने इसे काटा तो ये कट जाएगा 5 नम 45, 5 सत्ते 35 और 5 25। 2 से इसे काटा तो ये कट गया 5 बार और ये कट गया 8 बार। 5 से इसे काटा, 5 एकन 5, 5 नम 45 और 5 25। तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 195 गुणा 8। दोनों तरह से एक ही ब्याज आएगा और एक ही तरीका भी एक ही है। यहाँ हम क्या करते हैं, ब्याज और जो दर रहती है, जो समय समय और दर रहती है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि परसेंटेज में कितना ब्याज बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में हमें समय निकालना पड़ेगा। सबसे पहले समय निकाल लेते हैं। अब जो 2022 है, 2022 एक क्या साधारण वर्ष है, 2022 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में हमें पता है 365 दिन होते हैं। तो हम आज 6 फरवरी से लेके 20 अप्रैल तक का समय निकाल लेते हैं। अब जो दो तारीखें दी होती है, जैसे यहाँ 6 तारीख दी है और एक 20 दी है, इनमें से हम किसी एक दिन को ही काउंट करेंगे, दोनों को काउंट नहीं करेंगे। अगर हम जैसे 6 फरवरी को निकालना है तो अब फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 के बाद फरवरी में दिन कितने बचे 22 दिन बचे। 28 दिन होते हैं, इसमें 6 दिन निकल गए तो उसके बाद 22 दिन बचे। फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च, ये हो गया फरवरी। इसके बाद आ जाएगा मार्च, मार्च में होते हैं 31 दिन, मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल। हमें अप्रैल कितने अप्रैल तक जाना है 20 अप्रैल तक जाना है, तो 20 काउंट कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ 6 फरवरी को काउंट नहीं किया था तो इसलिए हम 20 को काउंट कर लेते हैं। इन दोनों में से हमें एक को ही काउंट करना रहता है। तुमने 20 को काउंट कर लिया, 6 को छोड़ दिया था, इन्हें हमने जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 7। 73 दिनों का हमें ब्याज ज्ञात करना है। जो 2022 है वो एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तुम समय निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं निकल के आया 73 दिन। अगर इन्हें वर्ष में चेंज करना है, वर्ष में चेंज करने के लिए हम 365 से भाग लगा देते हैं। पिछले प्रश्न में हमने 73/365 को काटा था तो आ जाता है 1/5 आ जाता है, ये 1/5 वर्ष। अब हमें एक वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज कितनी दी हुई है 8.25 दी हुई है। अगर यहाँ से परसेंटेज में अगर हम ब्याज निकालना है, परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाएगा 8.25। समय हमारा कितना है 1/5, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, यहाँ से बचे 3, 5 एक 30, यहाँ से बचे 2, 5 पंजे कितने परसेंट निकालना है 1.65% हमें निकालना है 2000 का। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 2000 का 1.65%। परसेंटेज के चिन्ह परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से हम भाग लगा देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ कितना होगा 20, 20 गुणा 1.65, 20 का गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छीं 12 और 1 13, 2 एकन 2 और 1 हो जाएगा 3। 0.2 अंक बाद लगाना है, 1 जीरो ये था ये लगा दिया, 2 से गुणा किया तो ये आ गया 330। 0.2 अंक बाद लगना है, 2 अंक बाद लगा दिया। हमारा ब्याज कितना आ गया यहाँ से 33 रुपए। इसे हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है
एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर पर ऋण देता है। यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। समय हमें 5 वर्ष दिया हुआ है और 5% की दर है। तो 5% की दर से साधारण ब्याज कितना बन जाएगा परसेंटेज में? 5 और 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 25%। हाँ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना रह गया, जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का हमें सिर्फ 25% ज्ञात करना है। तो मूलधन का 25% ज्ञात कर लेते हैं। 12,50,000 का 25% ज्ञात करना है हमें। तो 25 परसेंटेज के चिन्ह हटाएंगे, 100 से हम भाग लगा देंगे। तो संख्याएं कट रही, काट दें, 2 जीरो कट जाएंगे। 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो दिए हुए हैं। 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हो जाएंगे। तो यहाँ हासिल कितना हो जाएगा? 6। 25 एक 25 और 6 कितने हो जाएंगे? 31। ब्याज कितना बन जाएगा ये? 3,12,500। ऑप्शन हो जाएगा 3,12,500, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ब्याज निकालना है परसेंटेज में। 5% का दर हमारी कितनी है? 5%। समय हमारा कितना है? 6 वर्ष। तो यहाँ से ब्याज हमें परसेंटेज में कितना मिल जाएगा? 6% गुणा वो 5% गुणा 6। यहाँ हमारे 6 है समय, 5% दर है। दूसरा अनुपात हम निकालना है हमें 8% और 3 वर्ष के लिए। तो दर हमारी कितनी है? 8%। समय हमें कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। ये हमारा ब्याज का अनुपात हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। 3 से हम 6 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। 2 से हम 8 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। हमारा अनुपात आ जाएगा, यहाँ 5 रह गया और यहाँ रह गया 4। 5:4, ऑप्शन नंबर डी। हमने इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा करने से आ जाएगा 30, इन दोनों का गुणा करने से आ जाएगा 24। इनमें जो भी कट रहा हो काट देते हैं। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। अनुपात आ जाएगा 5:4। 12 प्रश्न देखते हैं। 10,000 रुपए की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमें दिया है यहाँ 5 पैसे हमें ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। 1 रुपए के ऊपर, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 रुपए, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यहाँ से हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कितनी है? दर निकालने के लिए क्या है? 5/100, यानी 5 पैसे हमें 100 पैसे पे देने पड़ रहे हैं ब्याज के रूप में, गुणा 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से हमें दर मालूम पड़ जाएगी कि दर कितनी है। 100 से 100 कट जाएंगे तो दर हमारी कितनी आ जाएगी? 5%। अब जो दर दी हुई है वो मासिक है। 1 महीने में 5% देना पड़ रहा है। उसने पूछा हुआ है 6 महीने में। तो 1 महीने में अगर हमें देने पड़ रहा है 5%, तो 6 महीने में कितना देना पड़ेगा? 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 मतलब 30% देना पड़ेगा हमें ब्याज के रूप में। ब्याज के रूप में 30% देना पड़ेगा। कुल हमारा यही हो जाएगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यहाँ से। मूलधन हमारा दिया हुआ है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का 30% निकाल लेते हैं। यहाँ परसेंटेज के चिन्ह है, परसेंटेज के चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग लगाना पड़ेगा हमें। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ कितने हुए? 3 के पीछे लग जाएंगे 3 जीरो। हमारे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। हमने क्या किया? हमें दिया हुआ था 100 पैसे पर 5 पैसे में ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं। तो हमने निकाला इसका परसेंटेज, निकाला कि कितने परसेंट हमारी रेट कितनी परसेंट है। तो रेट हमारी मालूम पड़ेगी 5% आएगी। और वो रेट हमारी मासिक है, वार्षिक नहीं है। अगर यहाँ वार्षिक होती तो 1 वर्ष में, यानी 1 वर्ष बोले तो 12 महीने में हमें देना पड़ता है ब्याज 5%। लेकिन यहाँ हर महीने 5% देना पड़ता है। तो 6 महीने में हमें कितना देना पड़ जाएगा? टोटल 30% देना पड़ जाएगा। 5 और 6 का हमने गुणा किया, 30% देना पड़ेगा हमें ब्याज। 10,000 रुपए का हमने 30% निकाल दिया, वो आ गया हमारे 3,000। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की 6/1/4 वार्षिक दर से 9 महीने में 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा मूलधन दिया हुआ है 16,800, दर हमें दी हुई है 6/1/4% और 9 महीने का निकालना है। 9 महीने को अगर हम वर्ष में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 9, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 9/12, तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 वर्ष आ जाएगा। दर को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4×24 और एक 25/4 हो जाएगा। 25/4%, ये हमारी दर हो गई। हमें निकालना है
16,800 रुपए की धनराशि पर ब्याज। तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज में ब्याज कितना बन जाएगा। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 25/4 गुणा 3/4, तो ये हो जाएगा 25 या 75, 75/16, 75/16 हो जाएगा। इतने परसेंट हमें ज्ञात करना है, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 16,800 गुणा 75/16। अब परसेंटेज के चिन्ह है तो हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ हमने 100 से भाग लगा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। हम काटते हैं 8 से इसे, 8 दूनी 16, 8 एक 8, और ये कट जाएगा 2 बार। 21 और 75 का हम आपस में गुणा करेंगे, 21 पंजे हो जाते हैं 105, हासिल कितने हो गए 10, 21 सत्ते 147, 147 और 10 हो जाएंगे 157। बट्टे में कितना दिया हुआ है 2, 2 से हम भाग लगा देंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ से बचा 1, ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया। ब्याज आ जाएगा हमारा 787.50। ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया हमने, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन जो हमारी दर दी हुई थी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 25/4 हो गया। समय में 9 महीने दिया हुआ था, 9 महीने को हमने वर्ष में चेंज कर लिया, 3/4 हो गया। हमारा मूलधन कितना है 16,800 रुपए है। परसेंटेज में हमने ब्याज निकाला, परसेंटेज में ब्याज कितना हो जाएगा 25, 25/4 ये हमारी दर थी। समय हमारा 3/4 था। इनका हमने आपस में गुणा किया तो ये गया 75/16। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हमने मूलधन का 75/16%, ये आ गया हमारा 787.50। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए नियोजित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन, यानी कोई ब्याज की दर थी, उसके बाद मूलधन पे टोटल हमें अमाउंट वर्ष की जब हम अदा करते हैं 1 वर्ष के बाद 1484 रुपए देने पड़ते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन 26.5 अधिक प्राप्त होता। अगर एक वर्ष में ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो ओवरऑल कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 2% की होगी, क्योंकि अगर हम अंतर एक वर्ष में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2%, प्रश्न में 2% है, और रुपए में कितनी है, परसेंटेज में 2% है, रुपए में कितनी है 26.5। जो वृद्धि होगी ब्याज में वो 2% की वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि रुपए में कितनी हो रही है 26.50 हो रही है, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई 26.5 हो गई। हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है 100%। 100% बनाने के लिए इधर हम 50 से गुणा कर दें, 50 से इधर गुणा करेंगे तो 50 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा हमें, 50 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100%। इधर गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 का 30 और 2 32 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, दशमलव 2 अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगा दिया, यानी मूलधन आ गया हमारा 2625 रुपए। मूलधन हमारा 26 वो सॉरी 1325 रुपए है। मूलधन हमारा 1325 रुपए है। हमें मिश्रधन मिला था 1484 रुपए, तो यहाँ से हमें ब्याज मिल जाएगा। ब्याज कितना रहा होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब अगर यहाँ से हमें ब्याज निकाल लियो, मूलधन में कितना दिया हुआ है 1484 रुपए, मूलधन हमारा कितना आया 1325 रुपए, हमें ब्याज ज्ञात करना है। 1325 को हम बराबर में भेज देंगे, 1325 को हम बराबर में भेज देंगे, तो ब्याज आ जाएगा हमारा 1484 माइनस 1325, 1325 घटाएंगे, 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 159 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।